हेलो एंड वेलकम टू प्राइम एजुकेशन जयपुर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरपीएससी ग्रेड सेकंड प्रश्न पत्र प्रथम के जनरल जो जीके है राजस्थान इतिहास, जिसका टॉपिक है प्राचीन सभ्यता, जिसका सब टॉपिक है कालीबंगा, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2022 का जो प्रथम पेपर है उसका राजस्थान हिस्ट्री का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम कालीबंगा को जो है नोट्स टाइप में विस्तार से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला अपना जो पॉइंट रहेगा यह है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, क्योंकि पंजाबी में जो है बंगा का अर्थ होता है चूड़ियाँ, इसलिए कालीबंगा का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। नेक्स्ट जो है इसकी स्थिति क्या है, कालीबंगा किस स्थान पर स्थित है। कालीबंगा देखिए हनुमानगढ़ में गग्गरिया प्राचीन सरस्वती नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। कालीबंगा जो सभ्यता है हनुमानगढ़ में गग्गरिया प्राचीन सरस्वती नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। खोज जो है, खोज किसने की कालीबंगा की, तो 1952 में एएन घोष, एएन का पूरा नाम है अमलानंद घोष, 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा खोज की गई कालीबंगा की। जो कौन थे, ये उस टाइम के पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर थे, निदेशक थे। आगे बढ़ेंगे। खुदाई उत्खनन 1961 से 1969 तक 9 सत्रों में, 9 सेशन में जो है इसकी खुदाई हुई थी, 1961 से लेकर 1969 तक, जिसमें बीके थापर, जेबी जोशी और बीबी लाल ने इसका निर्देशन किया था खुदाई का। 1961 से 1969 तक 9 सत्रों में बीके थापर, जेबी जोशी और बीबी लाल के निर्देशन में इसकी खुदाई हुई। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अवशेष देखिए, कालीबंगा से पूर्व हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन जो है सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। देखिए, विशेषता कालीबंगा की जो है सभ्यता स्थल की क्या क्या विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं हैं। कालीबंगा में सुनियोजित नगर प्रबंधन पाया गया है, सुरक्षा दीवार पाई गई है, विकसित जल निकास व्यवस्था है, लिपि है, मुद्रा है, दीर्घकालीन जल संग्रहण व संवर्धन व्यवस्था पाई गई है, बाट, माप और मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन जो हैं ये पाए गए हैं। ये प्रमुख विशेषताएं हैं कालीबंगा की। इसके अलावा नेक्स्ट जो है पॉइंट है गंदे पानी निकास हेतु, गंदे पानी के निकास हेतु विशेष गोलाकार भांड मतलब बर्तन जो है यहाँ पे मिले हैं। गंदे पानी को निकालने के लिए विशेष प्रकार के गोल आकार के बर्तन जो है यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। मकान की छत देखिए, मकान की छत मिट्टी की होती थी और ये लकड़ी की बल्लियों से निर्मित होती थी। ये मकान की जो छत है मिट्टी से बनाई जाती थी और लकड़ी की बल्लियों से निर्मित होती थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कालीबंगा के। देखिए, कालीबंगा में छतों को केवलों से नहीं ढकते थे। कालीबंगा सभ्यता स्थल पर जो मकान की जो छतें होती थी उनको केवलों से नहीं ढका जाता था। केवलू पता है आपको, मतलब झोपड़ी टाइप, वो झोपड़ी के ऊपर जो ढकते हैं तिरछा टाइप का होता है, शंकुआकार, तो उस तरह से जो है छतों को केवलों से नहीं ढकते थे। आज़ादी के बाद उत्खनित प्रथम स्थल, भारत के आज़ाद होने के बाद खुदाई होने वाला जो है जिसकी खुदाई हुई है ये प्रथम स्थल है कालीबंगा। नेक्स्ट है खुदाई के भाग। देखिए, कालीबंगा की खुदाई 2 भागों में हुई है। इसका कालक्रम माना जाता है 2 खुदाई के भागों के आधार पर कालक्रम है 2400 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व तक, और सेकंड भाग इसका 2200 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक। इस तरह से खुदाई के जो है ये 2 भाग मिले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कालक्रम अनुसार कालीबंगा चरण। कालक्रम के अनुसार कालीबंगा सभ्यता स्थल के चरण है प्राक हड़प्पा मतलब हड़प्पा से पूर्व की, और विकसित हड़प्पा मतलब हड़प्पा विकसित अवस्था में हड़प्पा की अवशेष दोनों ही प्राप्त हुए हैं। और ये कालक्रम के अनुसार कालीबंगा के 2 चरण हैं। प्राक और हड़प्पा को हम पूर्व हड़प्पा बोल सकते हैं और विकसित हड़प्पा को उत्तर हड़प्पा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आवास निर्माण। देखिए, आवास निर्माण जो है समचतुर्भुज के आकार का जो है आकार की जो रक्षा दीवार के अंदर जो है आवास निर्माण होता था। मकानों के चारों तरफ समचतुर्भुज आकार की रक्षा दीवार होती थी, उसके अंदर मकान होते थे। और ये मकान जो है कच्ची ईंटों से बने होते हैं, कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे मकान। मकानों की लंबाई की बात करें तो 250 मीटर जो है ये उत्तर से दक्षिण की इनकी लंबाई होती थी, और चौड़ाई की बात की जाए
तो पूर्व से जो है पश्चिम की जो इसकी चौड़ाई होती थी 180 मीटर की होती थी। इस तरह से लंबाई ज़्यादा होती थी और चौड़ाई कम होती थी। तो ये था जो आवासों के निर्माण से संबंधित कालीबंगा के महत्वपूर्ण तथ्य। आगे बढ़ेंगे। देखिए, भवन निर्माण में ईंटें। कालीबंगा सभ्यता स्थल जो है वहाँ पे भवन निर्माण में जो ईंटें काम में ली गई, ये 3:2:1 के अनुपात में रक्षा दीवार के समान ही जो है ईंटें काम में ली गई है, और इसी अनुपात में रक्षा दीवार में भी ईंटें प्रयुक्त हुई थी। देखिए, नेक्स्ट बात करेंगे मकानों की नालियाँ, शौचालय, भट्टियाँ, इन सब में जो है पक्की हुई ईंटें प्रयुक्त हुई थी। मकानों की नालियों में, शौचालयों में, भट्टियों में आदि में जो है पकी हुई ईंटें प्रयुक्त हुई। मकान निर्माण के उपचरण। कालीबंगा में मकान निर्माण के उपचरण 5 हैं। प्रथम जो चरण है ये सोती मृद भांड परंपरा। मिट्टी के बर्तनों से ये जो है उपचरण माने जाते हैं। तो इसमें प्रथम जो थी ये सोती मृदभांड परंपरा का ये उपचरण है, क्योंकि सबसे पहले सोती नामक स्थल से ही इस तरह के मृदभांड जो है प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अवशेष। कौन कौन से अवशेष या किन किन चीज़ों के अवशेष मुख्य रूप से प्राप्त हुए हैं यहाँ से। देखिए, दुर्ग के अवशेष, बेलनाकार मोहरे, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, तांबे का बेल, जूते खेत, सड़कें, बस्तियाँ, गोल कुआं, नालियाँ, मकानों व धनी लोगों के आवास। देखिए क्या क्या चीज़ प्राप्त हुई है। दुर्ग प्राप्त हुआ है, बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुई है, अलंकृत ईंटों का प्रयोग यहाँ पे पाया गया है, तांबे का बेल पाया गया है, जूते खेत मिले हैं, सड़कें मिली है, बस्तियाँ मिली हैं, गोल कुएं के अवशेष पाए गए हैं, नालियों के, मकानों के और धनी लोगों के आवास के जो है यहाँ पे अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मृत भांडों के 6 उपभाग। कालीबंगा से प्राप्त मृत भांडों के 6 उपभाग है। मुख्य जो पात्र हैं उनके प्रकारों में घड़े हैं, तस्तरियाँ हैं, लघु पात्र और कटोरे हैं। ये 4 प्रमुख पात्र हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मकानों में चूल्हे जिनमें छिद्र। ऐसे चूल्हे मिले हैं कालीबंगा में जिनमें छिद्र पाए गए हैं, और 7 अग्नि वेदिका प्राप्त। मकानों में चूल्हे इसलिए हैं कि मतलब वहाँ से जो है लकड़ी का यूज किया जा सके, वहाँ पे जो है ईंधन डाला जा सके, और 7 अग्नि वेदिकाएँ भी कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कालीबंगा सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने। दशरथ शर्मा ने जो है कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। नेक्स्ट है एक फर्श जो है पूरे हड़प्पा काल का एकमात्र जो है फर्श है जहां अलंकृत ईंटें मतलब सजावटी ईंटें जो है प्रयुक्त हुई है, और ये प्रतिच्छेदी वृत्त का अलंकरण है। इसी फर्श में जो है प्रतिच्छेदी एक दूसरे को काटते हुए वृत्त का भी अलंकरण है। और ये जो फर्श है ये हड़प्पा काल, पूरे हड़प्पा काल का, संपूर्ण हड़प्पा काल का एकमात्र फर्श है जहाँ पे जो है सजावटी मतलब अलंकृत ईंटें प्रयुक्त हुई है, काम में ली गई है। और इसी फर्श पर जो है प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को काटते हुए वृत्त का भी अलंकरण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल से जूते खेत के अवशेष मिले हैं। पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल से जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। रक्षा दीवार के दक्षिण पूर्व में जो ये अवशेष मिले हैं पूर्व हड़प्पाकालीन स्तर से जूते खेत के, ये किस और मिले हैं? रक्षा दीवार के दक्षिण पूर्वी दिशा में मिले हैं। नेक्स्ट है घग्गर के बाईं तरफ 3वीं शताब्दी के संसार भर में खुदाई में प्राप्त खेतों में पहला खेत मिला है। घग्गर के बाईं तरफ मतलब बाईं ओर जो है 3वीं शताब्दी में जो जितने भी संसार भर में खुदाई में प्राप्त हुए हैं खेत, उनमें सबसे पहला खेत जो है यहीं पे मिला है। नेक्स्ट है जहाँ 2 तरह की फसलें एक साथ उगाना जैसे चना व सरसों। संस्कृत में उल्लेखित बहुधान्यदायक क्षेत्र यही था। संस्कृत में एक क्षेत्र का उल्लेख है बहुधान्यदायक, ये कालीबंगा के लिए ही प्रयुक्त हुआ था संस्कृत में। और कालीबंगा में जो खेत हैं वहाँ पे 2 तरह की फसलें एक साथ उगाते थे। चना जैसे चना है, सरसों, दोनों एक साथ एक ही खेत में सांचों में लगाते थे। खेत में ग्रिड पैटर्न की गर्तधारियों के निशान समकोण पर काटते हुए प्राप्त हुए हैं।